अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं जॉर्जेट की प्लेटेड कुर्ती। तो मैं यहाँ पे प्लेटेड कुर्ती मतलब फ़्रॉक बना रही हूँ। इसके लिए मैंने प्रिंटर जॉर्जेट ली है। ये हमारी फुल प्रिंट जॉर्जेट है और साथ ही हमने अस्तर के लिए कॉटन का कपड़ा लिया है। तो ये जो हमारा कपड़ा है तो ये मैंने श्रिंक कर लिया है। ये मैंने लिया है 3 मीटर और ये हमारी जॉर्जेट जो है 4 मीटर है और इसका रस 54 इंच का है। ठीक है, तो अगर आपका कम अरस का कपड़ा है तो आप इसको 6 मीटर या 5 मीटर तक लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने बॉडी पार्ट के लिए कपड़े को फोल्ड करके रखा है, जिसकी हमने लेंथ 15 ली है। 14 हमारी तैयार आ जाएगी, 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा। चौड़ाई हमने रखी है 10.5। तो हमारा नॉर्मल साइज़ का मैं बना रही हूँ ये, तो हमने ये कम फोल्ड किया है। अगर आप हैवी साइज़ हैं तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे फोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे दोनों बॉडी पार्ट फ्रंट और बैक एक साथ कटिंग होंगे। तो मैंने दोनों को फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हम ओवल नेक बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के नीचे भी मैं 7.5 निशान लगा रही हूँ। और यहाँ हमारा आर्म होल तैयार 6.5 रहेगा और ऊपर आधा इंच हमारी कटिंग जाती है। तो हम यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन कर देंगे सीधे एकदम। अब यहाँ पर हमारा जो चेस्ट का आएगा फिटिंग, तो हमारी फिटिंग जो रहती है वो 18 रहेगी। तो हम यहाँ लगाएंगे 9 इंच का निशान। आप अपने साइज़ फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। और यहाँ हमारी जो कमर जो वेस्ट की फिटिंग आएगी तो वो हम रखेंगे 7.5, मतलब डबल हमारा 15 इंच आएगा। और 1 इंच की हमारी यहाँ पर डाट आएगी जो हम फिटिंग के लिए लगाएंगे। और प्लस हमारा जो भी हम मार्जिन रखेंगे तो हम यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे। और ऊपर भी हम 1.5 इंच का देखिए इस तरीके से मार्जिन लेंगे। फिटिंग के निशान को फिटिंग के निशान से मिला देंगे और हमारा जो मार्जिन का निशान है उसे मार्जिन के निशान से इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, अब आर्म होल का शेप देने के लिए सबसे पहले हम डाट का निशान लगा लेते हैं। तो डाट हमारी 10 इंच पर आ रही है। आप 9.5, 10.5, 10 तक इसको रख सकते हैं। और यहाँ हमने 3.5 इंच में निशान लगाया है। जो हमारी डाट की जो गैप हमारी जो चौड़ाई आएगा सेंटर, वो हमने इस तरीके से करा है। आधा इंच हम उधर साइड निशान लगाएंगे, आधा इंच इधर। तो हमारी 1 इंच की डाट तैयार आएगी। इस तरीके से हम डाट का शेप देंगे और हमारी फ्रंट पे 2 डाट आएंगी, सेम ऐसे ही हमें लगानी है। और बैक पे भी हमारी 2 डाट इसी साइज़ की आएंगी, सेम ऐसे ही हमें 4 डाट बनानी है। आर्म होल का हमारा जो भी साइज़ है उसका हाफ़ कर लेना है। यहाँ निशान लगाएंगे, इस तरीके से हमारा शेप आ जाएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट का शेप हुआ। आधा इंच अंदर की तरफ से निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट की शेप के लिए। तो इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट को थोड़ा गहरा कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा में कटिंग होता है फ्रंट पार्ट। यहाँ हमारी जितनी नेक की चौड़ाई आएगी तो हमारी 4 आएगी। 4 इंच की चौड़ाई से हम इस तरीके से यहाँ हल्का सा क्रॉस में कटिंग करते हैं इस तरीके से। और यहाँ हमारी फुल हम कटिंग इस तरीके से कर लेंगे। निशान पे बिल्कुल कटिंग कर लेना है हमें। आर्म होल का शेप सबसे अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो फिनिशिंग का सबसे मेन होता है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं प्लेट्स के लिए। फिटिंग पे भी मैं एक छोटा सा कट्स लगाऊंगी, ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है, छोटे से हमें कट्स लगाने हैं, कुटका जिसे कहते हैं। अब हम दोनों ही पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। पहले हम नेक का निशान लगा लेते हैं। तो नेक हमारा देखिए 4 इंच का तैयार आएगा। तो आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो हम यहाँ निशान लगाएंगे 3.5 इंच का। और इसकी गहराई फ्रंट की जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। बैक की हमारी 3.5, फ्रंट की हमारी 4.5 इंच की गहराई रहेगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही कम लिया है, गहराई ज़्यादा मैंने इसकी नहीं रखी है। तो सिर्फ हम बैक पार्ट का जो हमारा नेक है 3.5 इंच की जो गहराई का है तो वो कटिंग कर लेंगे। फ्रंट का हम फ्रंट के पार्ट की जो हम जॉर्जेट का कटिंग करेंगे तब कटिंग कर लेंगे। और जो हमारा ये फ्रंट का पार्ट है इसको कर लेंगे अलग। अब देखिए हमारा यहाँ ये फ्रंट का पार्ट है, इसकी जो कटिंग है हमने ये ले लेनी है। यहाँ इसकी नेक की भी कटिंग कर लेनी है।
ठीक, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और दूसरा ये हमारा बैक पार्ट है। सेम इसी के साइज़ का हमें जॉर्जेट पे भी कटिंग कर लेना है। सेम डिटो हमें ऐसे ही कटिंग करना है, कोई कम ज़्यादा हमें नहीं करना है। देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। फ्रंट का पार्ट हमारा कटिंग है। यहाँ पे हमने छोटे से कुटके जो लगाए थे वो हमने जॉर्जेट में भी लगा दिए हैं और बैक पार्ट को भी हमने ऐसे ही कटिंग कर लिया है इस तरीके से। सेम जैसे हमने अस्तर कटिंग किया है सेम हमने जॉर्जेट कटिंग कर ली है। ठीक है, दोनों ही पार्ट्स हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम नीचे जो हमारा बॉटम आएगा तो उसका जो हमारा कॉटन का जो घेर हम अंदर का काटेंगे, उसके लिए हम ये देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके ये जो करनी वाला साइड है हमने रख लिया है। और यहाँ हम जो लेंथ रहेंगे तो आपकी जो फुल लेंथ हो आप उस हिसाब से रखिएगा। तो जो भी आपकी फुल लेंथ हो, जितनी आपकी फ़्रॉक की रखनी है उसमें से बस आपको बॉडी पार्ट का 14 इंच माइनस कर लेना है और यहाँ रखना है। तो यहाँ मैंने कपड़ा फोल्ड करके रखा है 54 इंच का। ठीक है, इस तरीके से मतलब मैंने अपना ये 3 मीटर का कपड़ा फोल्ड करके इस तरीके से रख लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ कट लगा दिया है। ये हमारा इस तरीके से हम फ़ोल्ड करके इसको तिकोना वाला शेप देंगे, क्योंकि हम यहाँ अम्ब्रेला अस्तर कटिंग करेंगे। अस्तर में हम कोई प्लेट्स चुने नहीं डालेंगे। और ये जो हमारा कोना है देखिए ये वाला, तो यहाँ पर हमारा वेस्ट लाइन आएगी। हमारी कमर की जो कटिंग होती है वो हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे आपको जितनी भी रखनी है चौड़ाई कमर की तो उस हिसाब से यहाँ इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ हमें रखनी है 7.5, तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब जितना इस कोने पे निशान आ रहा है तो हमने ऐसे देखिए 10.5 आ रहा था, तो हमने थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ 10.5 का निशान लगा लिया है, ताकि हमारी एक सी यहाँ पे पूरी शेप आ जाएगी। ठीक है, और 1 इंच हमारा मार्जिन में भी आ जाएगा। देखिए इस तरीके से दोबारा चेक कर लेते हैं। तो आप जो भी आपने कमर रखी हो वो आप यहाँ पे निशान लगा के इस तरीके से मेजर कर लीजिएगा जैसे मैंने की है। ठीक, अब यहाँ पे हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा बॉडी पार्ट होता है उसको निकाल कर बाहर, देखिए हमने 14 इंच को बाहर निकाल दिया है। और फिर जो भी हमारी लेंथ है हम उसको यहाँ पर निशान लगाएंगे। जो भी लेंथ है हमारी उसके हिसाब से हम निशान लगाएंगे। पूरी इंची टेप को सीधा रखेंगे और नीचे तक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे लेंथ काफ़ी रखनी थी, तो यहाँ हमने रखी है 50 इंच की लेंथ। ठीक है, तो मेरी रेडी लेंथ जो रहेगी 50, तो मैंने अस्तर का 50 ही रखा है। और जो हम ऊपर का जॉर्जेट कटिंग करेंगे उसमें 1/2 इंच हम ज़्यादा ले लेंगे ताकि हमारा अस्तर बाहर ना आए। तो हमारा जितना हमने नापा है उसका पूरा यहाँ लेंथ ले लेंगे। ऊपर से हम इंची टेप को रखेंगे नीचे तक, जहाँ हमने 50 इंच 50 इंच का निशान लगाया था वहाँ हम निशान देखेंगे। तो हमारा अब आ रहा है 46 पर, तो 46 को ही हम आगे तक निशान लगाने वाले हैं। तो ऊपर हम अपना इंची टेप को बराबर से रखेंगे और इसी तरीके से रखे रखे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, 46 का निशान लगाएंगे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, 46 का निशान लगाएंगे। आपने जितनी लेंथ रखी होगी उसके हिसाब से आपका थोड़ा कम बढ़ती हो सकता है, तो आप उस हिसाब से रखिएगा। तो यहाँ पे हम 46 का निशान लगाएंगे। हमारी अम्ब्रेला प्रॉपर अम्ब्रेला शेप जो होती है वो आ जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से हम अपने निशान को डार्क कर लेंगे। सेम इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेना है नीचे से भी, और जो हमारा ऊपर कमर वाले कटिंग है वो भी हम सेम निशान पे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, कटिंग कर लिया है हमने। देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुका है। अब हम इसमें लेयर बनाएंगे। तो लेयर हम यहाँ 4 लेयर की फ़्रॉक बना रहे हैं प्लेट्स वाली। ठीक है, तो हम अपनी जो भी हमारी यहाँ पे अस्तर की लेंथ है उसमें हम इसको 4 जगह मतलब 4 जगह डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लेयर की जो चौड़ाई रख रही हूँ तो 9 इंच तैयार रखूँगी। ठीक है, बाकी हम जो है जब कटिंग करेंगे लेयर तो वहाँ पे 1 इंच बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ हम 9 इंच का निशान लगाएंगे। फिर दूसरी जो सेकंड लेयर है वो हम 18 इंच पे निशान लगा देंगे। फिर हम 9 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 27 पे आ जाएगा निशान। फिर ऐसी ही नीचे भी 9 की हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो हमारी फर्स्ट लेयर है तो ये जो हमारी उसकी जो चौड़ाई होगी, उसका जो बॉटम का मतलब साइज़ होगा वो हमें कितना रखना है वो भी देख लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो हमारी आएगी 1.5 मीटर की। ठीक है, दूसरी आएगी हमारी 2.5 मीटर की, उससे थोड़ा बढ़ाकर। तीसरी को भी हमें थोड़ा बढ़ाना है तो वो आएगी हमारी 3.5 मीटर की। चौथी को उससे बढ़ाएंगे
तो वो हमारी आ जाएगी 4.5 मीटर की। आप चाहें तो ऊपर जो फर्स्ट लेयर है तो उसको भी 2 मीटर कर सकते हैं, फिर उससे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। आप जितना चाहें बॉटम का घेर बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा हर लेयर में बढ़ाना है। तो टोटल हमें चारों लेयर को मिलाएंगे तो हमारी 12 मीटर की एक पट्टी निकलती है। ठीक है, हमें 12 मीटर का घेर चाहिए। तो उसको कैसे कटिंग करना है वो मैं आपको जॉर्जेट पे बताऊंगी। तो इस तरीके से आप बस ये देख लीजिए हमें कितनी कितनी मीटर की लेयर चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 मीटर का जॉर्जेट का कपड़ा इस तरीके से देखिए फोल्ड करके रखा है। मैंने पूरा गोल ऐसे तय बनाकर इसको सेट करके रखा है। ये हमारा 3 मीटर का कपड़ा है। ठीक है, और 3 मीटर का मेरा ये डबल लारस का कपड़ा है, तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा लेयर एक साथ ही कटिंग हो जाएंगी। तो यहाँ हमने 10 इंच का निशान लगाया, फिर दूसरी लेयर का 10 इंच का, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 निशान लगाएंगे। तो 4 निशान है तो हमारा 3 मीटर का है, तो 3 कम 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12। इस तरीके से हमारी 12 मीटर की यहाँ पर लेयर निकल के आ जाएगी। बाकी हम सबके जॉइंट्स लगाकर उसको एक सा कर लेंगे 12 मीटर का। फिर सब लेयर को डिवाइड कर देंगे, 1.5 मीटर की अलग कटिंग कर देंगे, फिर 2.5 मीटर की अलग कटिंग कर देंगे, 3.5 की अलग कटिंग, और फिर हमारी जो बचेगी वो 4.5 होगी, तो उसको हम एक साइड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें चारों को अलग अलग भी कर लेना है। देखिए हमने इस एक साइड को निशान भी लगा लिया है हमने, ताकि हमारी आड़ी टेढ़ी कटिंग ना हो, एकदम स्ट्रेट फिनिशिंग साथ कटिंग हो जाए। इस तरीके से हमें सारी लेयर को कटिंग कर लेना है। आप बस कपड़े को बहुत अच्छी तरीके से बिछाइएगा ताकि उसमें कोई अंदर प्लेट वगैरह ना हो, कपड़ा कहीं मुड़ा वो ना हो। इससे अच्छे से कटिंग हो जाएगा, कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए मेरा अरस ज़्यादा था तो मैंने चारों लेयर निकाल ली हैं, फिर भी मेरा अच्छा खासा कपड़ा बचा है जिसमें मैं स्लीव्स निकाल लूँगी। ठीक है, आपका कम कपड़ा बचेगा अगर आप कम अरस का कपड़ा लेंगे। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा लेना होगा क्योंकि आपकी स्लीव्स उसमें नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर हम स्लीव्स के लिए इस तरीके से कपड़े को लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, फोल्ड कर लेंगे। और मैं फुल स्लीव्स बना रही हूँ क्योंकि इस फ्रॉक में फुल स्लीव्स ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी। चाहे तो आप पफ स्लीव्स बना सकते हैं, पफ स्लीव्स भी इस फ्रॉक में बहुत अच्छी लगेंगी। और अगर आपको पफ स्लीव्स बनाना नहीं आता है तो उसकी कटिंग स्टिचिंग के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी बना दूँगी। यहाँ हमने जितनी लेंथ देनी है उतनी लेंथ लेकर हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो मुझे फुल स्लीव्स चाहिए तो वो आएगी हमारी 23 इंच पर 23 इंच की। तो यहाँ पर हम मार्जिन के साथ इसको लेंगे। तो देख लेते हैं हमारी यहाँ पर हम ले लेंगे 26 इंच। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखिए 7 इंच का तो तैयार आना था, यहाँ मार्जिन के लिए अलग से पट्टी लगाएंगे, ये हमारा थोड़ा कम आ रहा है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो ये हमारा लगा सकते हैं, इसमें तो हमारा कपड़ा बचत हो रहा है। तो यहाँ तो हम लेंथ तो काट लेंगे, बाकी जो मार्जिन के लिए हमें 2 इंच की पट्टी लगानी है, ऊपर जो कली आती है वो लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना हमारा आर्म होल होता है, हमें हमारी जो आर्म होल होता है उतना ही हमारा ये जो है हमने स्लीव्स की चौड़ाई रखनी होती है। और विद हम मार्जिन रख लेते हैं 2.5 से 3 इंच का, जितना भी आप रखना चाहें। ठीक है, तो हमने 6.5 7 इंच का मार्जिन रखा, वो आर्म होल रखा था। तो हम मार्जिन के लिए इसमें कपड़ा नहीं है तो मार्जिन के लिए अलग से 2.5 3 इंच की पट्टी ले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने पूरी लेंथ ले ली है, यहाँ मैंने 26 ली है। बाकी हमारी जो स्टिचिंग में मतलब सिलाई में जो कपड़ा जाएगा तो हमारी यहाँ पे 25 से 24.5 तक की हमारी लेंथ आ जाएगी स्लीव्स की, फुल स्लीव्स आ जाएंगी। यहाँ पर हम अलग से जो हमारी बच्चियाँ कलियाँ जो भी आप उसे कहते हो, अलग से मार्जिन के हम यहाँ डालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ कपड़ा फोल्ड करके रख लेना है। देखिए हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है और ये थोड़ा चौड़ा लिया है। तो देखेंगे हम किस तरीके से हम यहाँ पे कलियाँ निकालते हैं दोनों। हमें 4 कलियाँ चाहिए होंगी क्योंकि 2 एक हमारे पार्ट में लग जाएंगी, 2 एक पार्ट में लग जाएंगी। तो हम यहाँ पर 4 कलियों को काटेंगे। तो इस तरीके से ऊपर से हम मिला कर रखेंगे। और ऊपर हमारा जो शेप आएगा स्लीव्स का तो वो आता है 3.5 इंच पर, क्योंकि हम नॉर्मल स्लीव्स बना रहे हैं। अगर कोई पफ स्लीव्स बनाते तो उसका अलग मेजर होता। तो 3.5 का ऊपर निशान लगाया हमने
ऊपर 3.5 का हमने निशान लगा लिया है और नीचे जो भी हमें मोरी रखनी है तो हमारी जो मोरी रहेगी तो वो रहेगी 4.5 इंच तैयार। विद मार्जिन हम 1 आध इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो यहाँ पर मैं रख लेती हूँ ना 5 इंच का। ठीक है, तो यहाँ 5 इंच हमने रख लिया है, बस आधा इंच हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है। अब यहाँ पर हम शेप वाला जो हमारा स्केल है उसको रख कर यहाँ पर निशान लगाएंगे। देखिए हमारा 7 था तो हमने यहाँ 2.5 इंच का मार्जिन की नी पट्टी को ले लिया है और इस तरीके से शेप पट्टी को रखेंगे और यहाँ निशान लगा लेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल शेप सही आ रहा है। यहाँ पे हमारा मार्जिन जो आएगा सिलाई में चले जाएगा, वो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आप अपनी स्लीव्स को ही रख सकते हैं या आइडिया से भी आप इस तरीके से शेप का निशान लगा सकते हैं। शेप पट्टी से थोड़ा ईजिली लग जाता है और इसी निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो, मैं काफ़ी डिटेल से कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, फिर भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। और इस तरीके से देखिए हमने शेप दे दिया है। अगर आपको कुर्ती कटिंग की डिटेल वीडियो चाहिए और बिल्कुल मतलब जैसे आपको चाहिए मतलब सिंपल कुर्ती कैसे कटिंग होती है, तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो कलियाँ कटिंग कर ली थी और 2 को हमने इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर लिया है और इस तरीके से हम सेम इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे चारों कलियाँ कटिंग हो जाएंगी। देखिए हमारी यहाँ पर कटिंग हो गई है। जॉर्जेट का है इसलिए आपको मैं बहुत संभाल के कर रही हूँ। और आपका भी अगर जॉर्जेट ही आप फ्रॉक बनाएं तो बहुत ही आराम से कीजिएगा, क्योंकि जॉर्जेट बहुत हल्का कपड़ा होता है, उसमें कटिंग करने में थोड़ा कम बढ़ता हो जाता है कपड़ा, तो उसको बहुत ध्यान में रखना है। सेंटर का हम यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे और जब कलियाँ जोड़ लेंगे उसके बाद हम फ्रंट की जो कटिंग होती है वो लेंगे। ठीक है, और ये नीचे का फोल्ड हो जाएगा हमारा। अगर चाहें तो यहाँ पर अस्तर भी लगा सकते हैं, तो मैंने अस्तर नहीं लगाया है फ़िलहाल। देखिए हमने जो सबसे नीचे हमारी जो लेयर थी 4.5 मीटर की, तो वो इस तरीके से नीचे बारीक बारीक फोल्ड करके तैयार कर ली है। और ऊपर की साइड में मैंने यहाँ बड़ी चाल की जो बखिया होती है मशीन की वो कर ली है। तो हम एक धागा खींचेंगे और इस तरीके से हमारे यहाँ गैदर्स चुने आ जाएंगे। हमें पूरे में ऐसे ही डालना है। ठीक, तो हमारी ये सेकेंड लेयर आ गई 3.5 मीटर वाली। ठीक है, उसमें भी मैंने दोनों साइड सिलाई लगाई है। वैसे हमें डालनी चुने सिर्फ एक साइड में है, दोनों साइड में इसलिए सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारा अगर एक साइड का धागा हमारा चुने डालने में टूट वूट जाए तो दूसरे साइड से हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए आपको ये हमारी 1.5 मीटर वाली लेयर है, सबसे ऊपर जो रहेगी। उसके नीचे हमारी जो 2.5 मीटर वाली आएगी, उसके नीचे हमारी आएगी 3.5 मीटर वाली, और ये हमारी 4.5 मीटर वाली लेयर है। इस तरीके से हमने सभी में सिलाई लगा ली है। सभी को हम गैदर्स देकर चुने देकर तैयार कर लेंगे। ठीक है, सब जब गैदर्स हम इसमें दे देंगे, सब में जब चुने दे देंगे तो उसके बाद हमें लाइनिंग का अटैच करना है इसमें। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारी ही लेयर को चुने देकर गैदर्स बनाकर तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इसको गोल हम जॉइन कर लेंगे, इसको भी गोल जॉइन कर लेंगे, इसको भी गोल जॉइन कर लेंगे। ठीक है, तो आप भी जो पट्टी कटिंग करें तो उसको गोल इस तरीके से सेट करके ही बनाइएगा। ठीक, अब यहाँ ऊपर साइड में हम जो हमारा लाइनिंग का है, देखिए हमारा अस्तर, तो उसको हम दोनों साइड से इस तरीके से सिलाई लगाकर और इसके गोल अटैच कर लेंगे अस्तर को। देखिए हमने इसमें अस्तर को अटैच कर लिया है। तो हमारी ये नीचे का बॉटम कंप्लीट रेडी हो चुका है। इस तरीके से देखिए हमारी चारों लेयर भी फिनिशिंग से आई हैं और एकदम अच्छा बॉटम तैयार होके आया है। ठीक है, तो आपको देखिए आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करें। यहाँ पे हमने अब बॉडी पार्ट को तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर देखिए रख लिया है, ये बैक पार्ट है हमारा। यहाँ पे हमें नेक की सिलाई लगानी है। ठीक है, सबसे पहले हमें नेक की दोनों की सिलाई लगानी है। देखिए हमने यहाँ पे ऊपर नेक की एक पैर की सिलाई लगा ली है और इस तरीके से यहाँ पलट कर भी एक किनार से सिलाई लगाई है अस्तर पे, लेकिन जॉर्जेट पे नहीं, अस्तर पे। और इस तरीके से देखिए हमारा नेक
तैयार है। इसके ऊपर हम अभी सिलाई नहीं करेंगे, अभी हमें इसको जो शोल्डर हैं उनको अटैच कर लेना है। फिर दोनों आगे का मतलब फ्रंट का और बैक का दोनों का हम एक सा ही फिनिशिंग से किनार वाली जो हमारी फिनिशिंग की सिलाई जो होती है वो लगाएंगे। देखिए हमने फ्रंट को इस तरीके से जॉर्जेट पे जॉर्जेट आ गई हमारी, इस तरीके से रखा है और ऊपर से हमने अस्तर का ले लिया है। अब इस तरीके से हम शोल्डर को पकड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे लॉक हो जाते हैं, कोई सूता वगैरह नहीं निकलता है और फिनिशिंग भी दिखती है। यहाँ डार्ट्स देखिए हमने जैसे ही निशान लगाए थे ऐसे ही हमने यहाँ पर सेम निशान लगा लेने हैं और अपनी डार्ट्स डालनी है। ठीक, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पलट लिया है और यहाँ पर डार्ट्स भी डालेंगे हैं। डार्ट्स जैसे मैंने बताया था आपको कटिंग के टाइम, सेम वैसे ही साइज़ में डाल लेनी है हमें 1 इंच चौड़ाई के। अब यहाँ फिटिंग का निशान लगाएंगे तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, 1.5 इंच के मार्जिन पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसकी फिटिंग कर देंगे। ठीक है, तो मैंने ऊपर तो 18 लिया है, नीचे 15 लिया है, तो आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ हमने स्लीव्स को देखिए इस तरीके से इसकी जो मार्जिन है वो भी कर लिया है और नीचे भी फोल्ड करके रख लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम सेंटर को सेंटर के कुटके से रखेंगे, इस तरीके से सेट करेंगे और जो फ्रंट की हमने जो स्लीव्स में कटिंग अभी नहीं ली है वो फ्रंट की कटिंग ले लेंगे। तो फ्रंट की कटिंग हमें ज़्यादा डीप नहीं लेनी है, आधा इंच तक हमें बस कटिंग लेनी है, जैसे हमने फ्रंट और टॉप पार्ट में किया था, जो हमारा बॉडी का पार्ट था उसी तरीके से बस हम यहाँ पे कटिंग निकालेंगे। वो बस हमारे यहाँ जो सेंटर का कट है वहाँ तक ही लेनी है। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब फिटिंग करनी है। फिटिंग करनी है हमने देखिए दोनों ही स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड कर लिया है तो अब हम नीचे मोरी का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। ऊपर हम निशान लगा लेंगे जो हमारा आर्म होल था 7 इंच पर और इस तरीके से पूरी हम शेप के निशान लगा लेंगे और सेम इसी पे ही हम सिलाई लगानी है। नीचे भी हम 4.5 का निशान लगा लेंगे उस वाली मोरी पर भी और ऊपर भी वैसे ही निशान लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप शेप पट्टी से इसकी शेप दे सकते हैं, वो ईज़िली आपकी जो है फिटिंग आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से दोनों की फ़िटिंग कर लेनी है। देखिए हमने दोनों ही स्लीव्स को फिटिंग कर लिया है। अब इसको जो बॉडी पार्ट है उसमें अटैच करेंगे। तो हमने ये बॉडी पार्ट ले लिया है, तो ये हमारा जो फ्रंट की कटिंग है उसके हिसाब से हम स्लीव्स को लगाएंगे। फ्रंट पे फ्रंट की कटिंग आनी चाहिए, बैक पे बैक की कटिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब नीचे का बॉटम हम इसमें अटैच करेंगे। तो बॉटम हमारे एकदम रेडी है, इसको गोल ही हमें अटैच कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, और स्लीव्स को भी ध्यान में रखकर हमें दोनों को गोल अटैच कर लेना है। देखिए हमारी स्लीव्स जो हमारी पूरी स्लीव्स हैं तो हमें देख लेना है अच्छे से अटैच हो जाए हमारी। देखिए हमने माशाल्लाह पूरी कंप्लीट अपनी लेयर वाली फ़्रॉक बनाकर तैयार कर ली है। इसकी लेयर बहुत ही प्यारी आई है और जो अब चल रहा है समर सीज़न तो उसमें तो ये बहुत ही प्यारी लगेगी। आप भी ऐसी प्रिंटेड लाइट प्रिंट में ऐसी फ़्रॉक बनाकर तैयार कर लिए, बहुत प्यारी लगेगी। देखिए इस तरीके से इसकी सारी लेयर आई हैं। इसका बॉटम बहुत अच्छा बनकर आता है। इसमें देखिए मैंने सिर्फ 4 मीटर कपड़ा लगाया है, इसका बॉटम इतना हैवी बनकर आया है, इतना खूबसूरत। नॉर्मली आप फ्रॉक बनाएंगे तो उसमें ये लुक नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही डिटेल में आपको कोशिश की है बताने की, लेकिन फिर भी कोई आपको डाउट कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर सलूशन दूंगी, आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।